इसने एक लाश को अपनी पत्नी बना लिया था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके साथ रह रहा है। वो रोज उसके साथ खाना खाता, उसी के पास सोता और हर दिन उसे टब में 8 घंटे तक भिगो कर रखता। फिर उसे गोद में उठाकर कमरे में लाता और बड़े प्यार से पैरों की मालिश भी करता। धीरे धीरे राहुल को लगने लगा कि उसकी पत्नी दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है। एक रात अचानक उसकी नींद खुली तो बिस्तर खाली था। घबराकर वो उसे ढूंढने निकला। तभी बाथरूम से अजीब सी आवाज आई। पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो टॉयलेट सीट पर बैठी थी, खुद ही फ्लश चला रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे राहुल दिखाई ही नहीं दे रहा था। सब कुछ करने के बाद वो चुपचाप वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। राहुल सदमे में था। उसने खुद को छुट्टी काटी, सोचा शायद कोई बुरा सपना, लेकिन असलियत इससे भी डरावनी थी। दरअसल राहुल कैंसर का आखिरी स्टेज का मरीज था। आधी जिंदगी बीत गई थी, कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। मरने से पहले अकेला नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो सड़क पर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही लड़की से शादी करने निकला था। तभी एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग औरत अजीब सी मुस्कान के साथ उसके पास आई। उसने पूछा, बेटा क्या तुम ऐसे इंसान की देखभाल कर पाओगे जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता? पैसे ले चुका था, अब जिम्मेदारी निभानी ही थी। राहुल दिन रात अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखने लगा। बुजुर्ग ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसकी पोती बस बीमार है, कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन देखते देखते 6 महीने गुजर गए। वो अब भी वैसे ही पड़ी थी, हिलती तक नहीं। राहुल रोज उससे खुद ही बातें करता, उम्मीद करता कि किसी दिन वो जाग जाएगी। और तभी फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लगातार कई रातों तक वो आधी रात में गायब होने लगी। डरा सहमा राहुल दौड़ता हुआ आया और उसने घर की आया से सवाल करना शुरू किया।